गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे चनहुदड़ो तथा लोथल के बारे में। पिछली कक्षाओं में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कंप्लीट कर लिया था। अब हम चलेंगे चनहुदड़ो और लोथल सभ्यता पर। तो देखो गाइस, चनहुदड़ो जो सभ्यता है वो सिंध प्रांत पाकिस्तान में है और इसकी जो खोज है वो 1931 ईस्वी में नानी गोपाल मजूमदार यानी शॉर्ट फॉर्म में क्या है एनजी मजूमदार के द्वारा की गई। कहाँ पर है ये? सिंध प्रांत पाकिस्तान में है और इसकी खोज है वो नानी गोपाल मजूमदार के द्वारा की गई। जबकि इसका उत्खनन है वो 1935 ईस्वी में अर्नेस्ट मेके के द्वारा किया गया। तो खोज तो किसने की? नानी गोपाल मजूमदार ने। और जबकि 1935 में अर्नेस्ट मे के द्वारा इसका उत्खनन किया गया। फिर अपन आगे चलते हैं। यह एक औद्योगिक नगर था, यानी यहाँ पर क्या थे? उद्योग थे जहाँ पर कारखाने थे बड़े बड़े। यहाँ पर क्या बनते थे? मन के बनाने के कारखाने थे। ये क्या थे? मन के बनाने के कारखाने। औद्योगिक नगर था। यहाँ पर कौन से कारखाने थे? मन के बनाने के कारखाने। ये क्या था? सीप उद्योग था। सीप उद्योग। तो जब मन के बनेंगे, मन के बनाने का कारखाना होगा, तो मनकों को दूसरे देशों में भेजने के लिए क्या चाहिए अपने को? इक्का गाड़ी होनी चाहिए ना। तो क्या होगी? पीतल की इक्का गाड़ी। अब जब कारखाना अच्छा चल रहा है तो गाड़ी से सामान भेजेंगे तो उसका हिसाब किताब भी रखना पड़ेगा। तो हिसाब किताब रखने के लिए क्या होनी चाहिए? स्याही की दवात भी होनी चाहिए ना। अब स्याही की दवात है, इक्का गाड़ी है, अच्छा बिजनेस चल रहा है, तो क्या होगा? आदमी अपनी पत्नी के लिए क्या लेके जाएगा? लिपस्टिक लेके जाएगा ना। लिपस्टिक। अब बच्चे को खुश करने के लिए क्या लेके जा रहा है? हाथी का खिलौना। आप इस तरीके से इजीली याद कर सकते हो। जैसे कि एक औद्योगिक नगर था, इसमें मन के बनाने का कारखाना है। मन के बनाने का कारखाना, तो मन के बाहर भेजने के लिए क्या चाहिएगी? पीतल की इक्का गाड़ी चाहिएगी। और हिसाब रखने के लिए क्या चाहिएगी? पेन में स्याही तो होनी चाहिए ना, तो स्याही की दवात। और जब बिजनेस अच्छा चलेगा उसका, तो वो अपनी पत्नी के लिए क्या लेके जाएगा? लिपस्टिक। और पत्नी के लिए लेके जा रहा है तो बच्चे को भी के लिए भी लेके जाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या लेके गया? हाथी का खिलौना। ये सभी चीजें यहाँ से मिली हैं। अब बढ़ते हैं आगे। एकमात्र स्थल है जहाँ पर झुककर जाकर संस्कृति के अवशेष भी मिले हैं। कहाँ पर? चनहुदड़ो में। झुककर जाकर संस्कृति क्या होती है? यानी कि नगरीय और जो ग्रामीण सभ्यता है, दोनों के प्रमाण क्या मिले हैं? एक साथ मिले हैं। नगरीय और ग्रामीण सभ्यता दोनों के प्रमाण एक साथ मिली हैं। इसे क्या बोलते हैं? झुककर जाकर संस्कृति। ये इम्पोर्टेंट सवाल भी है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। और क्या क्या विशेषता है? यह सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल है जहाँ किसी प्रकार के दुर्ग के प्रमाण नहीं मिले। क्योंकि यहाँ पर तो औद्योगिक नगर था, कारखाना था, तो दुर्ग कहाँ से मिलेगा? तो यहाँ पर दुर्ग के प्रमाण नहीं मिले हैं। ये भी क्या है? इम्पोर्टेंट सवाल बनता है कि दुर्ग एकमात्र स्थल है जहाँ पर दुर्ग का प्रमाण नहीं मिला है। कौन सा? चनहुदड़ो। इसके अलावा और क्या क्या मिले हैं? 3 घड़ियाल मिले हैं और 2 मछलियों के अंकन वाली क्या मिली है? एक सील या फिर मुद्रा मोहर मिली है। इसके अलावा बिल्ली के पीछे भागते हुए कुत्ते का साक्ष्य भी कहाँ से मिला है? चनहुदड़ो से। हो गया याद? देखो वापस रिवाइज कर लेते अपन। चनहुदड़ो सिंध प्रांत में स्थित है। खोज किसने की? 1931 में एनजी मजूमदार ने। जबकि उत्खनन 1935 में अर्नेस्ट मेके के द्वारा। ये एक औद्योगिक नगर था। औद्योगिक नगर था तो क्या होगा? मन का बनाने का कारखाना। तो क्या चाहिए? गाड़ी, इक्का गाड़ी, पीतल की इक्का गाड़ी। और मन के का हिसाब किताब रखने के लिए क्या होगा? स्याही की दवात। और पत्नी के लिए लिपस्टिक। और बच्चे के लिए क्या ले जा रहा है? हाथी का खिलौना। इसके आगे क्या पढ़ा अपन ने?
एकमात्र स्थल है जहाँ पर जुकर जाकर संस्कृति के अवशेष, जुकर जाकर संस्कृति क्या बताई, नगरीय और ग्रामीण सभ्यता के अवशेष जो है वो एक साथ मिले हों। इसके अलावा भारत का एकमात्र स्थल जहाँ पर दुर्ग का साक्ष्य नहीं मिला है वो कौन सा है, चनहुदड़ो है। इसके अलावा 3 घड़ियाल और 2 मछलियों के अंकन वाली मोहर मिली है। इसके अलावा बिल्ली के पीछे भागते हुए कुत्ते का साक्ष्य मिला है। ये सभी जानकारी किसकी थी, चनहुदड़ो की। हो गया ना याद। अब अपन बढ़ते हैं आगे लोथल की तरफ। चलिए लोथल के बारे में जानते हैं। देखो लोथल, लोथल कहाँ है, पहले तो पता होना चाहिए कहाँ है। लोथल गुजरात में। कहाँ पर है, गुजरात में है। इसकी खोज किसने की, रंगनाथ राव। इस तरीके से याद रख सकते हो आप। लोथल में क्या है, थल है। थल का मतलब क्या होता है, जमीन। थल का मतलब क्या होता है, जमीन। अब जो लोथल है सभ्यता है उसमें जमीन, जमीन पर क्या है, जन्म से लेकर मृत्यु तक की सभी घटनाएं क्या है, लोथल सभ्यता में मिलेंगी अपने को। अब जमीन पर जन्म लिया किसी ने तो उसको क्या चाहिएगा, सबसे पहले आवास चाहिएगा। क्या चाहिएगा, आवास चाहिएगा। आपको याद करवाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। क्लास में बने रहिए, अपने आप याद हो जाएगा। आवास चाहिएगा, तो आवास चाहिएगा तो उसका क्या करना पड़ेगा, आवास चाहिएगा तो उसका स्वागत करने के लिए होम वगैरह करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए क्या बुलाया, एक जैसे नाथ को बुलाया गया यहाँ पे, ये नाथ है तो नाथ को क्या लगाया, रंग लगाया। क्या लगाया, रंग लगाया। तो क्या हो गया इसकी खोज, रंगनाथ राव या फिर एस.आर. राव, श्री रंगनाथ राव। अब इसकी खोज की कब बुलाया गया इसको, 1954 में। इसकी खोज कब हुई, 1954 में। अब देखो, अब रंगनाथ राव को बुलाया है तो इसको क्या करना पड़ेगा, भोग भी लगाना पड़ेगा। तो कौन सी नदी है, भोगवा नदी, भोगवा नदी। अब भोग किसका लगाएंगे अपन, चावल का। किसका लगाएंगे, चावल का। इसके अलावा रंगनाथ राव को क्या खिलाना पड़ेगा, चावल। मीठा चावल हो गया तो चावल के साथ साथ बाजरे की रोटी भी याद रखना आप। क्या, बाजरा। एक तो चावल के साक्ष्य हो गए, एक बाजरा के साक्ष्य। ये बाजरा और चावल के प्रथम साक्ष्य यहीं से मिले हैं, लोथल से। दोनों इंपॉर्टेंस सवाल है, याद कर लेना। चावल और बाजरे के प्रथम साक्ष्य कहाँ है। अब बाजरे को ऐसा तो है नहीं कि भाई सीधा खा सकते अपन, तो क्या बाजरे को पीसने के लिए क्या चाहिए, चक्की के 2 पार्ट भी चाहिए ना, चक्की के पार्ट भी चाहिए। इस तरीके से आप याद रख सकते हो ये प्रमाण कि थल है तो जन्म से लेकर मृत्यु तक की घटनाएं होंगी। तो सबसे पहले जन्म लेगा तो क्या चाहिएगा, आवास। उस आवास का क्या कराना पड़ेगा, स्वागत कराने के लिए उस आवास को किसको बुलाना पड़ेगा, नाथ को बुलाना पड़ेगा। नाथ को क्या लगाया, सबसे पहले रंग लगाया। तो इसकी खोज किसने की, रंगनाथ राव ने। इसके अलावा रंगनाथ राव के अलावा इसकी खोज कब हुई, 1954 ईस्वी में। अब भोग लगाना पड़ेगा, इसलिए भोगवा नदी हो गई। अब किसका भोग लगाएंगे, चावल का। चावल के साक्ष्य हो गए। चावल के अलावा इसको क्या खिलाएंगे, रंगनाथ राव को बाजरे की रोटी। अब बाजरे की रोटी के लिए, बाजरे को पीसने के लिए क्या चाहिए, चक्की के 2 पार्ट चाहिए, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और क्या क्या मिले यहाँ से। अब ये स्थल भी क्या था, एक औद्योगिक नगर था। लोथल और चनहुदड़ो ये दोनों क्या है, औद्योगिक नगर हैं, ठीक है। अब औद्योगिक नगर होगा तो क्या होगा, मन के बनाने का कारखाना यहाँ भी होगा और चनहुदड़ो में भी है। अब मन के बनाने के लिए क्या होगा, मन माप तोल और बांट भी चाहिए। मनकों को दूसरे देशों में भेजने के लिए क्या चाहिएगा, माप तोल के बांट और पैमाने। और ये जो बांट और जो पैमाने हैं ये पूर्ण हाथी दांत के मिलकर बने हुए हैं, पूर्ण हाथी दांत से बने हुए हैं। तो पूर्ण हाथी दांत का मिला है लोथल से। इसके अलावा यहाँ पर क्या मिला है, एक बंदरगाह। अब दूसरे देशों में भी इसका व्यापार इतना चल गया कि दूसरे देशों में भी क्या भेजने पड़ रहे हैं, मन के। तो क्या चाहिएगा, बंदरगाह भी मिला है यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। अब बंदरगाह है, देखो ये है लोथल का बंदरगाह जो गोदीवाड़ा बोलते हैं जिसे। क्या है ये, गोदीवाड़ा, जिसे
डॉकयार्ड भी बोलते हैं। ये रहा, ये है लोथल का गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा या डॉकयार्ड बंदरगाह। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, ये क्या है, मन के बनाने का कारखाना है। यहाँ पर कारखाने दिख रहे हैं ना, ये मन के बनाने के कारखाने हैं। इसके चारों ओर ये कौन सी नदी है, ये कौन सी नदी है, भोगवा नदी। कौन सी नदी है, भोगवा नदी। अब भोगवा नदी आपको ये छोटी छोटी नाव भी दिख रही होंगी, तो नाव के साक्ष्य भी कहाँ से मिले, लोथल से मिले। अब देखो ये नाव जहाज दिखाई दे रही है जिसमें क्या है, सामान रखकर ले जाया जा रहा है दूसरे देशों में। तो इस पिक्चर से आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो समुद्र की, ये समुद्र है भोगवा नदी, तो यहाँ पर क्या होगा, समुद्र की कुछ देवी भी होगी जिसका नाम क्या है, सिकोत्री माता। सिकोत्री माता का उल्लेख भी लोथल सभ्यता से माना जाता है। अब लोथल का दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों से क्या होता, व्यापार होता, क्योंकि यहाँ पर डॉकयार्ड मिला ना, बंदरगाह गोदीवाड़ा, लोथल का गोदीवाड़ा। और नाव भी देखिए अपन ने, तो 4 नाव के साक्ष्य भी कहाँ मिले, लोथल से। कहाँ से मिले हैं, लोथल से। आगे बढ़ते हैं। ये जो गोदीवाड़ा है, ये अपन ने देखा था ना, सबसे बड़ी सार्वजनिक इमारत भी कौन सी है, सबसे बड़ी जो सार्वजनिक इमारत वो भी क्या है, गोदीवाड़ा ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसका क्या है, दूसरे देशों में भी व्यापार चल गया अच्छा खासा, तो क्या है, इंसान के पास ज्यादा पैसा हो जाता है तो भी सही नहीं रहता ना, तो दिमाग खराब हो गया अगले का ज्यादा पैसा होने के कारण। तो क्या करानी पड़ेगी, खोपड़ी की शल्य चिकित्सा करानी पड़ेगी। खोपड़ी की शल्य चिकित्सा हो गई, तो जब आदमी वो मर गया तो उसके साथ साथ उसकी पत्नी भी क्या हो जाएगी, उसकी पत्नी भी मर जाएगी। तो वो क्या हो गई, युगल समाधान भी कहाँ से मिले हैं, युगल समाधान भी क्या है, लोथल से मिले हैं, लोथल सभ्यता से मिले हैं। अब देखो युगल समाधान हो गई तो क्या होगा, तीये की बैठक होती है, मरने के बाद क्या होगा, तीये की बैठक होगी। तो जो खीर वगैरह रखते हैं वो कौन खाने आएगा, कोवा। तो कोवे के प्रमाण भी कहाँ से मिले हैं, लोथल सभ्यता से। अब मीठा क्या रख दी, खीर रख दी, तो उसको क्या खाएगा, कोवा। तो खट्टा भी रखेंगे ना, खट्टा कौन खाएगा, लोमड़ी। अंगूर खट्टे हैं तो इसको कौन खाएगी, लोमड़ी। अब क्या हो गया, लास्ट दिन क्या कर दिया फिर, हवन कुंड कर दिया ना, हवन करवा दिया। तो हवन कुंड के साक्ष्य या फिर अग्नि कुंड के साक्ष्य भी कहाँ से मिलेंगे, लोथल सभ्यता से मिलेंगे। आगे देखते हैं अपन। अन्य देश, दक्षिण पूर्वी एशिया देशों के साथ इसका व्यापार होता था, तो वहां से क्या मिलेंगी, उस तरीके से आप याद रख सकते हो कि फारस की खाड़ी की मोहरें भी कहाँ से मिलेंगी, लोथल से। लोथल से फारस की खाड़ी की मोहरें कहाँ से हैं, लोथल से। अब इंसान मर गए तो उसके साथ साथ क्या है, युगल समाधान है, उसके साथ साथ क्या है, बकरे के साक्ष्य भी मिले हैं, बकरे के साक्ष्य भी मिले हैं। अब एक लास्ट पॉइंट और है, ये घोड़े की मरण मूर्ति भी कहाँ से मिली है, लोथल सभ्यता से मिली है। ये क्या है, घोड़े की मरण मूर्ति, घोड़े की मरण मूर्ति, ये भी कहाँ से मिली है, लोथल सभ्यता से। हो गया ना याद। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ये हमारा चैनल है ब्राइट फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस, तो इस पर डेली सिंधु घाटी सभ्यता चलती है, उसके बाद हम अपन पूरी हिस्ट्री करेंगे, ठीक है, बने रहिए।